ग्रामीण ने ग्राम प्रधान पर लगाया जान से मारने की नीयत से मारपीट का आरोप। प्रधान ने सभी आरोपों को बताया निराधार। लंडौरा क्षेत्र के ग्राम नगला इमरती के ग्रामीण इरशाद अली ने वर्तमान ग्राम प्रधान पर उनके बेटे के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनका बेटा अमजद सब्जी बेचने का कार्य कर रहा था, जिसको लेकर वर्तमान प्रधान ने उनके बेटे से 30,000 रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वह गरीब व्यक्ति हैं, वह 30,000 रुपए नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रधान को कहा कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास 30 अगस्त रुपए नहीं है। तो इस पर प्रधान आग बबूला हो गए और कहने लगे कि आप मेरे गांव में सब्जी नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा कि 27 तारीख की रात को मेरा बेटा रात में घर नहीं लौटा, तो हमने उसको बहुत तलाश किया परंतु वह नहीं मिला। बाद में अगली सुबह मेरा बेटा गंभीर अवस्था में हमें लंडौरा पड़ा हुआ मिला, जिसको हम तुरंत उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल ले गए, परंतु डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। होश में आने पर मेरे बेटे ने बताया कि वर्तमान प्रधान और उसके 2 अन्य साथियों के द्वारा जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से उसके ऊपर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मेरे बेटे की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और वह काफी गंभीर अवस्था में अपनी जिंदगी जी रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के 3 बच्चे हैं, जिनके लालन पालन में भी मुझे कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान प्रधान का कहना है कि चुनावी रंजिश के तहत ये साजिश रचकर मुझे फंसाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों का कहना है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है और पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ में होगा, जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। यह है जी, लॉकडाउन के दरमियान में बच्चे जो हैं सब्जी बेचते थे। प्रधान ने इनको मना करा कि आप यहाँ सब्जी नहीं बेचोगे। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बेचेंगे, कि मुझे सब पैसे देते हैं तो मुझे पैसे दो, हमें 30,000 रुपये अभी हमारे पास तो पैसे हैं। तो प्रधान ने जो थी इस बात में चिढ़ गई जी। तो अब इन्होंने मेरे लड़के को जो है अपना अगवा कर लिया और उसकी बड़ी मारपीट करी, कि लोहलुहान कर दिया, लब दम उसका। कहाँ लेकर गए फिर आप? उसको हम ले गए सरकारी रुड़की हॉस्पिटल। उसके बाद देहरादून जाकर अभी आपने तहरीर दी है? तहरीर दी हमने लंडौरा चौकी में दी है और मंगलौर थाना में। क्या आश्वासन पुलिस को दिया गया? वो आश्वासन ये दे रहे हैं कि आपको जो है पूरा आपको वो मिलेगा, ना मिलेगा वो नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। एक बार सर पूरा मामला ऐसा है कि भाई सब्जी का काम करता था, सब्जी बेचता था, तो इसने मुस्कानी प्रधान ने उससे पैसे मांगे 30,000 रुपये। तो उसने, अब लोग गरीब आदमी हैं, 30,000 रुपये कहाँ से देंगे? एक सब्जी वाला 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे? तो सर उसने हमारे भाई ने इतना मारा, हमारे भाई को इतना मारा है तो दिमाग से भी बिल्कुल भी ना जिंदा है ना मुर्दा है। उस इतने हालात पे लड़के किन लोगों ने मारा है? कासिम है, टूचे और प्रधानी है। प्रधानी ने कहा, कहने लगे जब मैं इसका मजा आपको चखा के रहूँगी। आपको क्या वो उसने, भाई ने खुद ही अपने जिस टाइम होश में आया उसने खुद ही बताया है, जिसके हमारे पास में वीडियो भी है। अभी तो ना आप जिंदा कह सकते हैं ना मुर्दा कह सकते, हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। आपने पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? उसने कहा आपके साथ में जो होगा जायज़ होगा, नाजायज़ कुछ नहीं होगा। प्रधान ने अब भी धमकी दे रही है, जो तुम्हारा भाई का हाल हुआ है यही तुम्हारा करवाऊंगी, और इसी चीज़ की धमकी दे रही है। परिवार, गरीब परिवार बोलो, हम ऐसे जैसे हमारा भाई है तो सर हम कहाँ जाएंगे बताओ? उसके 3 बच्चे हैं, गांव बस्ती के सब बच्चे अपने ही होते हैं सर। आज तो इनके साथ में ये वाक़या है, कल को कोई दूसरे के बच्चे के साथ में भी गांव में ये वाक़या कभी भी हो सकता है। जी ये सब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया हुआ। गांव में मेरे 2-3 लोगों पे मैंने मुकदमा किया है और इन पे भी मेरा मुकदमा चल रहा था। अप्रैल में 9 तारीख थी, मैंने इनके खिलाफ़ तहरीर दी थी क्योंकि ये मेरे साथ मारपीट छेड़खानी करने की कोशिश करी थी, इसलिए मैंने तहरीर दी थी सिविल लाइन थाने में। और ये लोग नशेड़ीबाज किस्म के इंसान हैं और जो हमारे 2-4 लोग हैं जो चुनावी रंजिश में जानबूझ के हमें फंसाने की षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आपका नाम ले रहे हैं? मैंने मुकदमा कर रखा ना, पहले मैंने उनके ऊपर मुकदमा कर रखा और जो हमारे विपक्ष लोग वो लोग चढ़ा रहे मेरे खिलाफ। मैं महिला प्रधान हूँ, इसीलिए वो लोग मेरे से जलते हैं, इसीलिए साजिश रच रहे मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मुझे अपने प्रशासन पे विश्वास है, देखो क्या होता है, जीत होती है।